बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में एक नया ही इशू खड़ा हो गया है। एक गैर मुल्की खातून, अमेरिकन खातून है सिंथिया, जिनकी वजह से इस वक्त सियासत में, जबकि एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना जो है वो अपने पंजे गाड़ चुका है, बहुत बड़ी इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में। हर तरफ एक कोरोना का जो है वो शोर, बल्कि पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में हर एक दो हफ्ते के बाद एक ऐसा इशू खड़ा हो जाता है जिससे तवज्जो जो है वो लोगों की वो दूसरी तरफ निकल जाती है। सिंथिया की इस नई जो स्टोरी सामने आई उसके बाद भी एकदम से पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी गहमा गहमी और चहमगोइयां शुरू हो गई। सिंथिया के मामले में तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। जो सिंथिया के इल्जामात हैं उस पर मैं समझता हूं कि एक बार इसको मुकम्मल तहकीकात इसमें होनी चाहिए। लेकिन सिंथिया के इस इन इल्जामात के बाद बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी आते हैं, यकीनन आपके जहन में भी आते होंगे। हर आदमी के जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं सिंथिया के इल्जामात को लेकर। अगर हम बात करें, अगर शुरू से सिंथिया 2009 में पहली बार पाकिस्तान आई, सिर्फ 3 दिन रुकी और कराची में रुकी। बताया गया कि उन्होंने एक सियासी जमात के साथ मुलाकातें की और 3 दिन के बाद वो रवाना हो गई। कहती वो ये है कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, यानी कि जो लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी दुनिया में और उन पे अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, उनमें ये उनका बेसिकली शौक है और पेशा है। इसके बाद 2009 के बाद जो है वो अब तक तकरीबन 2020 तक वो 52 यानी 50 से ज्यादा दफा वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। इस दौरान जो उनका अब लेटेस्ट वीजा है वो वर्क परमिट पे है, यानी कि वर्क वीजा है। इससे पहले वो जो पहली बार आई थी तो टूरिस्ट वीजे पे आई थी। सिंथिया की जो मुलाकातें हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और बरसरे इक़्तिदार पार्टीज के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ईवान सदर में, इंटीरियर मिनिस्टर। आप भी जानते होंगे और तकरीबन बहुत सारे लोग ये बातें जानते हैं कि ब्लॉगर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, आते जाते रहते हैं, घूमते हैं, दो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हैं, लेकिन उनकी कितनी एक्सेस होती है वजीर आजम तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक, या उनको क्यों शौक होता है, मैंने आज तक नहीं सुना। बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं दुनिया में जिन्होंने जंगलात के सफर किए हैं, ऐसे मुल्कों के सफर किए जहां अभी तक जिंदगी की जो जरूरियात हैं वो भी पूरी तरह नहीं पहुंची, लेकिन मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो दूसरे मुल्क में जाके वजीर आजम से मिल रहे हों और रोजाना डिनर्स पे हों उनके साथ या आउटिंग्स पे हों उनके साथ। अमेरिकन इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, आप ये समझते हैं कि शायद सिंथिया जो है वो अकेली एक अमेरिकन पाकिस्तान में घूम रही है, बहुत से अमेरिकन हैं। कितनी बार आपने देखा होगा वो, कितनी बार वो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इस वक्त ना जानते, क्योंकि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने अपने बिजनेस या अपनी कामों के लिए जाते हैं और वापस चले जाते हैं। सिंथिया की एक्टिविटीज शुरू से लेकर अब तक काफी मशकूक रही। 2011 में उनके इल्जामात हैं कि रहमान मलिक ने उनके साथ ज्यादती की। मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं उन्होंने कंधे पर इस तरह हाथ रखा कि उनको अच्छा नहीं लगा और ये महसूस हुआ कि शहाबुद्दीन के इरादे ठीक नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि वो इस तरह पास खड़े थे कि मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे कुछ शक गुजरा। सोचने वाली बात यह है, जो सवाल इस वक्त जहन में पैदा होते हैं कि 2011 के वाकयात को इतने साल आपने दबा कर क्यों रखा। आप अमेरिकन हैं, आउटस्पोकन हैं, आप एक गांव की एक अनपढ़ औरत नहीं है जिसे डर है कि शायद मेरी को आवाज सुने ना सुने। आप एक अमेरिकन हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, आप इतनी बड़ी खातून हो सकती है और बोल सकती है, जो इतने इतने बड़े लोगों के साथ घूम सकती है, ऑफिशियल्स के साथ, उसकी पुलिस के साथ, बहुत बड़ी बड़ी आईजी जो कलीम इमाम हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो उनको प्रोटोकॉल देते रहे, उनके साथ सिक्योरिटी देते रहे उनको। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने इतने साल अपनी जबान को खामोश रखा। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। पुलिस कंप्लेंट वो कहती हैं कि मैंने नहीं की, लेकिन मैंने अमेरिकन एम्बेसी को मुत्तला किया था। यह बात भी एक अजीब सी मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आप, अगर बहुत से लोग ये जानते होंगे कि अगर किसी ब्रिटिश या अमेरिकन या किसी भी गैर मुल्की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके किसी बाशिंदे को पाकिस्तान में या किसी भी बैरून मुल्क दौरे पर अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उनकी एक ईमेल से वबाल खड़ा हो जाता है। बहुत सी मिसालें आपको मैं दे सकता हूं बरतानिया की, बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं अमेरिकन की, कि जो दूसरे इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में उनके साथ वाकयात हुए और उनके सिर्फ बोलने पर
वजारत खारजा जो है अमेरिका की वो दरमियान में कूद पड़ती है और उस मुल्क को मजबूर कर देती है। बल्कि बाज़ औक़ात मैं आपको, अब लंबी हो जाएगी बहस, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कितने वाकयात में मुल्ज़मान को अमेरिका ने मांग लिया, बरतानिया ने जो है मांगे अपने मुल्ज़मान के, इन्होंने हमारी खातून के साथ ये ज्यादती की, इसको मुल्ज़मान को हमारे हवाले किया, यानी इतना सीरियसली लेते हैं। और सिंथिया कह रही हैं कि मैंने उस वक्त अपने अमेरिकन एम्बेसी में शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसको कोई वेट नहीं दिया, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की गई। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है, 2011 में एक वाकया हुआ और अब जो इल्जामात उन्होंने लगा दिए हैं, क्या उनको प्रूफ कैसे किया जाएगा? मतलब अब वो कल वो कह रही हैं कि आप जो है इसको लाई डिटेक्टर जो है, झूठ पकड़ने वाली मशीन, उस पर चेक करें। ये किस किस्म के, इस तरह तो आप किसी को भी कह सकते हैं। बहुत से लोग हैं, चेयरमैन नैब हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन पर ऐसे इल्जामात लगे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर पर ऐसे इल्जामात लगे हैं। तो क्या आप सबको लाई डिटेक्टर के जरिए चेक किया जाए? अगर रहमान मलिक को लाई डिटेक्टर पर लेके जाना है तो इससे पहले जो इल्जामात वजीर आजम पर या चेयरमैन नैब पर लगे हैं, उनको भी इन इल्जामात का सामना, उनको भी फिर लाई डिटेक्टर पर लेके जाए। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ एक कैंपेन है सियासतदानों को बदनाम करने की, और ये कहां रुकती है ये एक सवालिया निशान है कि ये अभी स्टार्ट है। सिंथिया ने 2011 के वाकयात के इल्जामात तो लगा दिए, प्रूफ उनके पास ऑब्वियसली नहीं है, एविडेंस उनके पास नहीं है, सिर्फ उनके बयान है। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि इतने साल खामोश रहने के बाद जब उनका वीजा, यहां ये एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 जून को उनका जो पाकिस्तान का वीजा है वो एक्सपायर होने जा रहा है और उसके बाद वो इस पाकिस्तान में नहीं रह सकती। वो पिछले 11 साल से या 9 साल से, 2011 से लेकर अब तक इस बात को दबाए हुए थी, खामोश थी किसी वजह से, और अचानक अब वो तब बोली जब उनके पाकिस्तान से जाने का वक्त करीब आ गया। वो जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये फिर भी एक सवालिया निशान है। क्या उनको नया वीजा जारी किया जाएगा या वो अपने मुल्क वापस जाएंगी और वहां से जाके वीजा अप्लाई करेंगी? ये एक बाद की बातें हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका वीजा अब खत्म होने वाला और वो इस मुल्क से रवाना होने वाली हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर उन्होंने इल्जामात लगाए, सिंथिया ने बहुत ही बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए। उनकी जिंदगी में ऐसा इल्जाम जो है कभी किसी ने नहीं लगाया। और सिंथिया जो है वो अब ऐसे इल्जामात कि मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे छुआ इस तरह, लेकिन उनकी जो तस्वीरें सामने खुद उन्होंने अपने ट्विटर पे जो सिंथिया ने पोस्ट की हैं वो बिल्कुल जुड़ के साथ खड़ी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब मखदूम शहाबुद्दीन जो है उसको इनके खड़े होने को अगर वो क्लेम कर दें कि इनके इरादे अच्छे नहीं थे तो क्या होगा? ये इल्जामात और ये सवाल ऐसे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरे सवालात जो हैं आपको लगता है कि आप भी इसी तरह सोच रहे हैं तो क्या इनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक सियासतदानों को गंदा करने की मुहिम है और सिंथिया के जाने के बाद शायद एकदम से इसमें खामोशी हो या बाहर से बैठकर इसको ऑपरेट किया जाए। ये बात की बातें हैं। बहुत शुक्रिया।